हाँ जी, तो हम लोग पेज नंबर 5.11 पे जो एग्जाम्पल नंबर 11 है उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिसको डाउट्स है तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टी की पावर n इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 14। तो पहली बात तो देखो मुझे यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जो मेरा थीटा है वो फंक्शन किन दो का है, आर कोमा टी का है ना, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है ये। एन तो एक वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो थीटा मेरा दो वेरिएबल का फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में भी कर सकती हूँ और टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकती हूँ। तो उसने मुझे एक चीज दी है, गिवन दैट 1 बाय आर स्क्वायर ऑफ डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। उसने ये चीज दी हुई है, हमें एन निकालना है। तो क्योंकि मुझे जैसे गिवन है तो मैं इसकी लेफ्ट साइड भी कैलकुलेट करूंगी, राइट साइड भी कैलकुलेट करूंगी, इक्वेट करके एन को फाइंड करूंगी। तो जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो बेसिकली देखो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा है ना, डेल थीटा अपॉन डेल आर, मतलब थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में। फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी आर स्क्वायर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल आर। फिर जो वैल्यू आएगी इसका आर के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव, और जो फिर वैल्यू आएगी इसको 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और राइट साइड के लिए मुझे बस थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए टी के रिस्पेक्ट में। तो आइए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं आर के रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो आप नोटिस कर रहे हैं आपका जो थीटा है वो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है ना, टी की पावर n इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। लेकिन क्योंकि आप थीटा का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहते हैं और इधर तो आर है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा टी की पावर n इंटू में सिर्फ मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है ई रेज टू पावर समथिंग का, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 का पहले डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, फिर मल्टीप्लाई में जो ऊपर फंक्शन बैठा उसका करूंगी आर के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका करने बैठोगे तो देखो 4t, ये तो t वाली टर्म है, t तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 बाय 40 तो बाहर आ गया। इनटू में माइनस आर स्क्वायर का देखो क्या आ जाएगा, पावर आ गया आगे माइनस 2r। फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या बचा, फिर r आगे आ गया। t की पावर देखो आप नीचे एक t पड़ा है, ये t की पावर n और t की पावर n, सॉरी ये t की पावर 1 और ये t की पावर n, बेस सेम हो, डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो t की पावर ओवरऑल क्या बचगी, n माइनस 1, ये माइनस आर, और ये ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, और ये 2। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर इंटू कर्ल थीटा अपॉन कर्ल आर। तो इस चीज को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मैं इस चीज को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन 2, और ये पूरी चीज डिटो। उसके बाद मुझे अब इस चीज का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आपने ये वैल्यू निकाल ली है आर स्क्वायर कर्ल थीटा अपॉन कर्ल आर की, उसका फिर से आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। तो अब आप देखो नोटिस कर रहे हो कि इस बार ये तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है ये वैल्यू। और क्योंकि आपको आर के रिस्पेक्ट में करना है तो टी रेज टू पावर n माइनस 1 का तो कोई काम नहीं है, ये तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, ये अपॉन 2 भी कांस्टेंट और ये माइनस भी, तो मैंने बाहर ही निकाल दिए। अंदर ये दोनों चीजें बचेंगी, आर क्यूब इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। अब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है और दोनों पास आर है, तो मैं इनका डेरिवेटिव अब कैसे करूंगी, प्रोडक्ट रूल लगा के, है ना। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है कि एक बार ये एज इट इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर प्लस एक बार ये एज इट इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले मैंने आर क्यूब को एज इट इज रखा है, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 ही आएगा। इनटू में फिर से 1/40 तो बाहर आ जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर का माइनस 2r, फिर प्लस इसको एज इट इज रखिए ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, आर क्यूब का क्या आ जाएगा देखो 3r स्क्वायर। फिर आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें से और इसमें से ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, और ये तो ऑलरेडी बाहर था। अंदर क्या बचेगा देखो यहाँ से माइनस, ये तो 2 से 2 कट जाएगा ना, माइनस आर की पावर 4 अपॉन 2t प्लस यहाँ पे क्या बचा 3r स्क्वायर। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनी है, आपको इसको किससे मल्टीप्लाई और रह गया 1 बाय आर स्क्वायर से। तो जो आपकी ये वैल्यू आ चुकी है इसको 1 बाय आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने जैसे ही 1 बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आप नोटिस करेंगे यहाँ से आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1/2 ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। और देखो ये आर स्क्वायर आया कहां से था, मैंने ये कॉमन ले लिया था, है ना। इन दोनों में से अगर आप आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 3, तो ये कैंसिल आउट होके ये चीज बच गया। मेरी लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गई है। मुझे राइट हैंड साइड भी चाहिए थी। राइट हैंड साइड क्या है देखो, थीटा का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो थीटा का जब मैं टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी
तो देखो क्या आएगा, थीटा ये था मेरा। अब दोबारा से देखो ये 2 का प्रोडक्ट है और इस बार टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये भी टी का फंक्शन बैठा है, ये भी टी का, तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है फिर से। तो पहले मैंने इसको एज इट इज रख लिया e raised to माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t इनटू में देखो टी की पावर n का क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, पावर आगे n इंटू टी रेस्ट पावर n माइनस 1, फिर प्लस में ये एज इट इज इसका करेंगे फिर से टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले ई का टूटेगा रूल, ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t ही रहेगा, इनटू में देखो इसका माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और 1 अपॉन टी का देखो क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव, टी की पावर माइनस 1 है, पावर आगे माइनस 1 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 1 मतलब माइनस 1 इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 2, जो कि क्या बन जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने यहां से देखिए ये टी की पावर n है और ये टी स्क्वायर है, बेस सेम, डिवाइड पावर माइनस, तो ये कितनी बचेगी टी की पावर n माइनस 2, और यहाँ पर क्या बचा ई रेस्ट पर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और ये आर स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में ओवरऑल देखो ई रेस्ट पर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t को बना रहा है, वो भी निकाल दिया, और टी की देखो टी की पावर यहाँ पर भी है, टी की पावर यहाँ पे भी, कम पावर क्या है देखो n माइनस 1 या n माइनस 2, n माइनस 2 कम है, तो ये पावर मैंने बाहर निकाल दी टी रेस्ट पावर n माइनस 2। यहाँ पर क्या बचेगा फिर, एक तो n ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, और यहाँ पर देखो टी रेस्ट पर n माइनस 1 था, इसमें से अगर टी रेस्ट पर n माइनस 2 बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगी, सिर्फ एक पावर t की, है ना, क्योंकि टी रेस्ट पावर n माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, टी रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस 1 करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये अब आप देखोगे क्या बन जाएगा टी रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस 1, ये तो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, तो क्या बचेगी सिर्फ टी की पावर 1 मतलब टी, और प्लस में यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आया मेरा राइट हैंड साइड। अब मुझे जो चीज गिवन थी ये लेफ्ट और राइट इक्वल, तो क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड भी पूरी कैलकुलेट कर ली है, राइट साइड भी पूरी कैलकुलेट कर ली है, तो मैं इसकी वैल्यू जो मैंने पीछे लाई थी उधर रख दी, और इसकी वैल्यू जो अभी आई है ये मैंने इधर रख दी। उसके बाद देखो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t दोनों तरफ से। उसके बाद देखो ये जो टी रेस्ट पर n माइनस 1 है, मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में लेगी हूँ इसके। उसके बाद फिर से बेस सेम, पावर डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो क्या बचेगा टी की पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, तो n से n से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा टी की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन टी, और यहाँ राइट साइड में मैंने क्या कहते हैं माइनस 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद ये टी डिवाइड में दोनों से मल्टीप्लाई में ले जाओ, वहां जाके माइनस 3/2t, और यहाँ से कैंसिल आउट आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू में क्या बचा एन टी प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, फिर से आर स्क्वायर अपॉन 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस 3/2t इज इक्वल टू एन टी, टी से टी फिर कैंसिल आउट, तो एन क्या आ गया माइनस 3/2। तो आई होप दिस प्रूफ इज क्लियर, तो चेक कीजिए, नहीं आ रहा है दोबारा से पूछ लीजिए।